हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज का भी वीडियो होगा क्लास 10th फिजिक्स के लिए। क्लास 10th फिजिक्स में हम लोग जो लाइट वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कर चुके हैं, और इससे पहले वाला जो वीडियो था, इसके पिछले वाला वीडियो, वो एक लेंथी वीडियो बनाया गया है। वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th फिजिक्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एक ही वीडियो होगा जहाँ पे लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, ऑप्टिक्स के बारे में कहा गया, और अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो है ना हम इन डिटेल्स में डिस्कस किए, जिसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे और सभी के बारे में हमें समझा। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन का फेनोमेना, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन, देन स्पेरिकल मिरर के बारे में हमने जाना, कनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन तक हमने स्टडी किया। और हमने ये देखा कि हम प्लेन मिरर हो या स्पेरिकल मिरर हो, जब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमारे लिए इजी बन जाता है उस इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना अगर हम वहाँ पे क्या यूज़ करें, रे डायग्राम। ओके, तो रे डायग्राम के थ्रू हमने डिफरेंट केसेस देखे। एट लास्ट हमने कनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि कैसे उसके 5 डिफरेंट केसेस में, जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे रहेगा, और 5 डिफरेंट केसेस हमने देखा कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगा। और एक ही केस हमने देखा कि जब वो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल अगर वो रहता है तो उसी एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो 6 डिफरेंट केसेस फॉर कनकेव मिरर, 6 डिफरेंट केसेस अकॉर्डिंग टू 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने देखा कहाँ पे इमेज बनता है, कैसे नेचर का इमेज बनता है, साइज में कैसे वेरिएशन होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब एक और टाइप का मिरर है स्फेरिकल मिरर में, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में अब हमें इमेज फॉर्मेशन को देखना है। तो जैसे वहाँ पे 6 डिफरेंट केसेस हमने देखा कनकेव मिरर के केस में, यहाँ पे 6 नहीं, ओनली 2 केसेस। उसी तरह से रे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, नेचर क्या बन रहा है। पर यहाँ पे 2 ही केसेस होते हैं। सबसे पहला वाला केस होता है ऑब्जेक्ट इज, पहला वाला केस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, यही केस था कनकेव मिरर के भी मतलब केस में, पहला वाला जो हम ले रहे थे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, यहाँ पे वही सेम इन्फिनिटी। पर यहाँ पे है हमारे पास कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। सी दिस, ऐसा ही रहता है कन्वेक्स मिरर, हमने डिस्कस किया। ये स्पेरिकल आउटवर्ड होता है, कर्व आउटवर्ड, इसको हम कहते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पोल मिड पॉइंट, इसको हम पोल कहेंगे। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे है लार्ज डिस्टेंस, इन दैट केस रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल। तो हम यहाँ पे पैरेलल ही कंसिडर करना पड़ता है। तो चलो रेज ऑफ लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं, तो कहाँ पे इमेज बनेगा हम देखेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंसिडेंट रेज हैं, हमने 2 रे लिया यहाँ पे, इंसिडेंट रेज बोथ आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो हमने पढ़ा था ये ऐसे डाइवर्ज होगा, कन्वर्ज नहीं, ये ऐसे डाइवर्ज होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट दे डाइवर्ज। तो डाइवर्ज अगर होगा तो मीट तो किए नहीं। और हमें मालूम है इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम में दिखाने का एक रूल है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या करो, बैकवर्ड एक्सटेंड करो। अगर वो डायरेक्टली मीट करते हैं तो ठीक, इमेज बनेगा वहाँ पे, रियल इमेज बनेगा। पर मीट नहीं करते हैं तो बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो हमें मालूम है ये कहाँ पे मीट करेंगे, ये जाके मीट करेंगे फोकस पे। ठीक है, ये जाके फोकस पे मीट करेंगे, क्योंकि फोकस का डेफिनेशन ही है कन्वेक्स मिरर के केस में, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट डाइवर्ज and they appear to diverge from a single point which is on the principal axis.
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक सिंगल पॉइंट से वो डाइवर्ज होके जा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे मीट कर रहा है बैकवर्ड एक्सटेंड करने से, तो इस फोकस पे बनेगा एक इमेज, यहाँ पे इमेज बनेगा। केस वही देखो, कनकेव में भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहने से उसके फोकस में ही बनता था, डिफरेंस क्या है, वहाँ पे रियल इमेज बनता था, पर यहाँ पे देखो बैकवर्ड एक्सटेंड किए हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसका नेचर होगा वर्चुअल। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी इमेज वर्चुअल बनता है तो साथ ही साथ ओब्वियसली वो इरेक्ट भी बनेगा। अगर वर्चुअल हो तो ओब्वियसली वो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा। रियल बनता है तो इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और ये पॉइंट साइज का है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड होगा। पॉइंट साइज का है मतलब हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। साइज इसका वेरी वेरी स्मॉल देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और वर्चुअल इरेक्ट है और फोकस पे बन रहा है, एट फोकस, इसका जो पोजीशन है इमेज का फोकस पे बन रहा है, ठीक है। तो पहला वाला केस ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। हमने देखा कहाँ पे इमेज बनेगा, नेचर क्या होगा उसका, और साइज में कैसे वेरिएशन आता है। इसके बाद दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ओके। जैसे वहाँ पे 6 डिफरेंट केसेस लेते थे, यहाँ पे नॉट नेसेसरी, यहाँ पे बस 2 ही केस है। एक तो हमने लिया इन्फिनिटी पे, दूसरा हम लेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज, ये पोल हो गया, और इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो। चलो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, कोई मेंशन नहीं है कि इस तरफ वाले मतलब फोकल लेंथ पे रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले लेंथ पे रखो, कि जैसे वहाँ पे एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, ऐसे पोजीशंस लेते थे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, पहला वाला केस ले इन्फिनिटी पे, दूसरा हम लेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सपोज यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो जैसे रे डायग्राम बनाते थे उसी तरह से इस टॉप पॉइंट से चलो एक रे पैरेलल लेके चलते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। होना क्या है इसका, डाइवर्ज होगा इन दिस वे, ये चलो डाइवर्ज हो गया। तो obvious सी बात है, इसको अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये जाके फोकस पे मीट करेगा, दिस इज द फोकस, ये पॉइंट फोकस है, इसको हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो फोकस पे मीट किया। अच्छा, अब दूसरा रे सपोज हम पोल पे इंसिडेंट कराते हैं, पोल पे, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ओके, आई इक्वल टू आर बना के ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन से हैं, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक तो रिफ्लेक्टेड रे, मीट तो किए नहीं, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, इसको मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, फोकस पे जाके मीट किया है। अब इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करो, सीधे यहाँ पे कहीं पे मीट किया ये, तो यहाँ पे बनेगा इमेज। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं वहाँ पे बनता है इमेज, यहाँ पे डायरेक्टली मीट तो किए नहीं है, बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ा, तो यहाँ पे मीट किए तो यहाँ पे बना इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्योंकि बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं तो इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, क्लियर है। उसके बाद देखो साइज जो इसका होता है ये डिमिनिश्ड होता है, साइज उसका डिमिनिश्ड होगा कन्वेक्स मिरर के केस में। और देखो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ओके, जो भी है बिहाइंड द मिरर ये पोजीशन इसका। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, वी कैन नॉट गेट एनी रियल इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट। कभी रियल इमेज नहीं हमें मिलेगा, किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, ओनली वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलेगा। कभी भी मैग्नीफाइड नहीं मिलेगा, इसके पहले वाला हाईली डिमिनिश्ड था और ये डिमिनिश्ड, कभी भी मैग्नीफाइड नहीं बनता, कभी भी रियल नहीं बनता कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो अगर हमें रियल इमेज चाहिए देन वी हैव टू यूज ओनली एंड ओनली कनकेव मिरर। प्लेन मिरर यूज करो तो तुम्हें मिलेगा वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर यूज करो तो मिलेगा वर्चुअल इमेज, और तुम्हें अगर रियल इमेज चाहिए तो कनकेव मिरर ही यूज करना पड़ेगा। और अगर वर्चुअल चाहिए तो तीनों में से कोई भी यूज करो, वर्चुअल सभी मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है, पर कनकेव मिरर ही रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हमने इमेज फॉर्मेशन सभी मिरर के केस में देखा अकॉर्डिंग टू देयर रे डायग्राम्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो अब देखो बुक में एनसीईआरटी में कुछ यूजेस दिए रहते हैं
बस यहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज टाइप के जानने के लायक बातें। कनकेव मिरर का यूज़ जनरली कहा जाता है कि कनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर सेविंग मिरर शेव करने के लिए। ओके, हम डे टू डे लाइफ में प्लेन मिरर भी यूज़ कर लेते हैं, पर अगर कनकेव मिरर यूज़ करें तो मतलब उसमें एडवांटेज क्या होगा। अगर हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं तो सोचो हमारा फेस कहाँ पे प्लेस्ड होगा, उसके पास में मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस। तो एक वर्चुअल इरेक्ट और एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, जो कि 6th केस था कनकेव मिरर के केस में। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज तो क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। तो या फिर और भी यूजेस होते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, वो अपने जो लाइट एक ठो रहता है ना, लाइट एक ठो यूज़ करते हैं टॉर्च, उसमें कनकेव मिरर यूज़ होता है। व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज़ होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर का मेन यूज़ यही जान लो, हमारे व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है ना, पीछे से आने वाले गाड़ियों को जो देखने के लिए गाड़ी की साइड में जो लगा रहता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। ओके, ताकि वो एक लार्ज एरिया का व्यू देखना उसमें इमेज का जो साइज होता है वो डिमिनिश्ड ही दिखेगा। देखना जिस साइज का ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है उससे वो छोटा ही दिखेगा, डिमिनिश्ड। तो रियर व्यू के लिए हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हमें अपने बुक्स में मिल जाएंगे, उसको हमें देखना है। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स। पर रिफ्लेक्शन टॉपिक में अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी कुछ मैथमेटिकल बातें यहाँ पे जानना है, कुछ टॉपिक्स मैथमेटिकल होंगे अब। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे जानना होगा जिसको यूज़ करके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं इसी चैप्टर में। मिरर फॉर्मूला स्पेरिकल मिरर के लिए, कनकेव हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए मिरर फॉर्मूला। तो फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन हमारे 10th क्लास के कोर्स में नहीं रहता, हमें फॉर्मूले को जानना है। ये होता है फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, दिस इज द मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v, u और f क्या क्या है लिख लेंगे। v इज द इमेज डिस्टेंस, v को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस। कहाँ से इमेज डिस्टेंस? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये आगे हम पढ़ेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल से इमेज तक जो डिस्टेंस, उसको हमने कहा इमेज डिस्टेंस। u को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही सेम है, पोल ऑफ द मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्मॉल f हमने पहले भी ये नोटेशन यूज किया, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में ये रिलेशन है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो हमारे न्यूमेरिकल्स में इनमें से कोई दो ठो दिया होगा तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं। यूनिट्स के ऊपर ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स में सिचुएशन को समझेंगे, और इन तीनों में से जो भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। बट ऐसे ही ये यूज़ नहीं कर सकते फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए ऑप्टिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वेंशन दिया गया है, कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन ये भी हमें जानना नेसेसरी है। अगर ये हम रूल नहीं समझेंगे, इसको अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर सकते। साइन कन्वेंशन हमें समझना होगा। तो क्या होता है साइन कन्वेंशन? साइन मतलब प्लस माइनस साइन, इसके ऊपर कुछ रूल्स दिए गए हैं, समझेंगे वन बाय वन हर पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंसेस, फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंसेस measured along the incident ray, और in direction of incident ray लिखो, in direction of incident ray, in direction of incident ray are taken positive,
प्लस में लेंगे उसको। कोई भी डिस्टेंस अगर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जैसे कि कोई भी मिरर इमेजिन कर दो, सी दिस, सपोज एक कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आ रहा है इंसिडेंट रे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऐसे आ रहा है इंसिडेंट रे, तो अगर इस तरफ हम इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं कोई भी डिस्टेंस मेजर करने, देखो हर डिस्टेंस पोल से मेजर होगा यहाँ से, तो इस तरफ अगर मेजर करते हो इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस, तो उसको प्लस में लेना होगा, पॉजिटिव साइन उसके लिए यूज करना होगा। उसी तरह से डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड लिखेंगे, डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो उसको हमें नेगेटिव लेना होगा। अगेंस्ट इस तरफ अगर मेजर करते हैं, जैसे कि ये पोल है, इस तरफ अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इस तरफ देखो इस तरफ चल रहा है इंसिडेंट रे, इसके अगेंस्ट में इस तरफ अगर मेजर करेंगे कोई डिस्टेंस, तो इसको हमें लेना होगा माइनस में, नेगेटिव में लेना होगा। ये कहता है साइन कन्वेंशन। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट समझो, साइन कन्वेंशन का तीसरा पॉइंट क्या है, सी दिस, हाइट measured above principal axis, height measured above principal axis is taken positive, और फोर्थ है हाइट मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। कोई भी हाइट, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई हाइट मेजर करते हो, सपोज ये हाइट मेजर कर रहे हो, इसको प्लस में लेना होगा, और नीचे की तरफ अगर मेजर करते हो, ऐसे एक इमेज बना है सपोज, तो इसको अगर मेजर करते हो इस हाइट को, इसको माइनस में लेना होगा। तो ये 4 रूल हैं साइन कन्वेंशन के। सबसे पहले हमारे माइंड में ये रहना चाहिए, हमें हर एक डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल से ही मेजर होगा। उसके बाद ये साइन कन्वेंशन के रूल्स, जैसे कि जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स देते हैं, मतलब सॉरी कुछ नंबर्स वहाँ पे लिखते हैं, और कुछ इस तरह से वो काम करता है। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में, यहाँ पे देखो ओरिजिन रहता है 0, तो इस तरफ क्या है प्लस वैल्यू रहते हैं, इस तरफ माइनस वैल्यू, ऊपर प्लस वैल्यू, नीचे माइनस वैल्यू। ग्राफ पेपर में ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा ही है यहाँ पे। सपोज ये पोल वाला पॉइंट है, तो इस तरफ कुछ भी मेजर करो प्लस में लेंगे, इस तरफ कुछ मेजर करो माइनस में लेंगे, इधर कुछ मेजर करो हाइट प्लस में, नीचे कुछ मेजर करो माइनस में। तो ये साइन कन्वेंशन के रूल्स होते हैं फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो ये साइन कन्वेंशन को यूज करके ही हम मिरर फॉर्मूले को मतलब अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, VUF जो भी है। हम इन तीनों के लिए प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, इनके वैल्यू में वो डिटरमाइन करेगा कि कहाँ पे वो है, पोजीशन कहाँ पे है, फोकस का पोजीशन कहाँ पे है, F के लिए साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है, U का उसके अकॉर्डिंग, फिर इमेज कहाँ पे है उसके हिसाब से V का साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये चारों रूल को यूज करते हुए साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। अच्छा, अब एक और बात जान लेते हैं, मैथमेटिकल ही है, और वो समझने के बाद ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। एक और होता है समझने के लिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन, हमारे कोर्स में एक और है मैग्निफिकेशन। ठीक है, स्मॉल m इसका नोटेशन लिया जाता है स्मॉल m। तो मैग्निफिकेशन में हम देखेंगे कि किसी भी मिरर के लिए, किसी भी कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर किसी के भी लिए, ये मैग्निफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो ये मैग्निफिकेशन होता है, दिस इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। इमेज का हाइट क्या है, HI लिखा है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इमेज के हाइट से ऑब्जेक्ट के हाइट को डिवाइड करें, ये जो रेशियो मिलेगा उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट मिरर। उस ऑब्जेक्ट के लिए मिरर ने कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया, ये हमें मिलेगा अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो मैग्नीफाई होना या डिमिनिश्ड होना, देखो अगर एक
इमेज मैग्नीफाई हुआ है, एनलार्ज हुआ है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितना टाइम्स एनलार्ज हुआ है कि नहीं। सपोज ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का था पर इमेज मिला 4 सेंटीमीटर का, और दोनों को हमने डिवाइड किया तो 2 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा कि हम ये जान पाएंगे कि इमेज कितना टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितना टाइम मैग्नीफाई हुआ है, ये मालूम होगा हमें। ये होता है मैग्नीफिकेशन। या फिर अगर ये डिमिनिश्ड हो गया है तो भी हम जान जाएंगे कितना टाइम्स डिमिनिश्ड हुआ है। ओके, तो ये होता है मैग्नीफिकेशन। पर यहाँ पे क्योंकि HI/HO हम लिखे हैं, 2 हाइट है ये, तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यूज होता है। जो रूल अभी देखे, HI मतलब ये या तो एबव प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, HO मतलब ये भी उस तरह से। तो हाइट है तो एबव प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, इसको देखते हुए इनके लिए भी साइन कन्वेंशन हमें यूज करना होगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन के लिए, देखना बुक में रहता है, इट इज -V/U। V क्या है, इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो -V/U ये भी एक फॉर्मूला होता है उसी मैग्नीफिकेशन का। माइनस लिखा गया है तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज्ड है ऐसा नहीं सोचेंगे, ये फॉर्मूला है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो अगेन हमें इन दोनों के लिए साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। V कहाँ पे है, U किस कहाँ पे है, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन बाद में फिर से यूज करना होगा। ये बस फॉर्मूला है, -V/U ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। हमें अगर मैग्नीफिकेशन मालूम है तो हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर इमेज के लिए। यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, समझेंगे थोड़ा इसको। मैग्नीफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन अगर हमें मालूम है तो कितने सारे इंफॉर्मेशन किसी इमेज के लिए हमें मिलेगा। समझो यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट। सपोज मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है, +1, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू +1 है। सपोज +1 कब मिलेगा, जब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो HI/HO है ना, HI/HO इक्वल टू +1 है कि नहीं। +1 अगर मिला है तो HI इक्वल टू HO हो गया, है कि नहीं, HI इक्वल टू HO। अच्छा, अब अगर +1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब HI और HO दोनों का साइन एक ही होगा, है कि नहीं। या तो दोनों माइनस या तो दोनों प्लस, तब जाके +1 मिलेगा। दोनों में से एक भी अगर माइनस हो गया तो ये -1 बनेगा। समझ में आ रहा है। तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, दोनों माइनस कैसे लेंगे हम, दोनों क्या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे थोड़ी ना ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, जनरली प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को अबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों प्लस ही है तब जाके +1 मिला है। HI/HO दोनों प्लस है इसलिए +1 मिला है। HI और HO दोनों प्लस किस केस में होता है, कौन से मिरर के केस में, ओनली एंड ओनली प्लेन मिरर। इस बात को याद रखेंगे और ये पता ही है हमें, क्योंकि प्लेन मिरर हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट इमेज का साइज सेम होता है कि नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है और वर्चुअल इरेक्ट है तो दोनों अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को जो वहाँ पे इमेजिन करते हैं तो प्लेन मिरर के ही केस में +1 मैग्नीफिकेशन आएगा और किसी के भी केस में नहीं आता। +1 मैग्नीफिकेशन इज ओनली एंड ओनली फॉर प्लेन मिरर, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सपोज मैग्नीफिकेशन का कोई और वैल्यू, सपोज मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो कैसा बनेगा इमेज, इमेज बनेगा मैग्नीफाइड, इमेज बनेगा मैग्नीफाइड अगर ग्रेटर देन 1 है। HI/HO ग्रेटर देन 1 ना, HI/HO ग्रेटर देन 1 मतलब HI ग्रेटर देन HO। अब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है, एनलार्ज्ड हो गया है, तो इमेज बना है मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, इसमें बनेगा डिमिनिश्ड, इसमें बनेगा इमेज
डिमिनिश्ड, इनसे इसी से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इमेज डिमिनिश्ड बना है। ये अगर लेस देन 1 है तो वहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उस केस में। इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिमिनिश्ड बनेगा। तो 1 है कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है कि सेम साइज का है, ये सेम साइज है ना, वो इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब अगर साइन मालूम है हमें प्लस माइनस, वो अब सोचो मैग्निफिकेशन का अगर हमें साइन मालूम है प्लस है कि माइनस, सपोज मैग्निफिकेशन माइनस में है, एम इज नेगेटिव, अगर माइनस में है, कब होगा माइनस में? ये तभी पॉसिबल है अगर एच आई और एच ओ के बीच में कोई एक ठो नेगेटिव, इमेज का हाइट ही नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि देखो हर केस में वो स्पेरिकल मिरर का वो कनकेव मिरर का केस हो या कन्वेक्स मिरर का केस हो, दोनों में हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को लिया, ऐसे लिया जाता है अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, ऐसे लिया जाता है एबव प्रिंसिपल एक्सिस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमें हमेशा पॉजिटिव में ही लेना होगा, प्लस में ही लेंगे। तो अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये माइनस में होगा, हाइट ऑफ द इमेज माइनस में लेना पड़ेगा। हाइट ऑफ द इमेज माइनस का मतलब क्या है? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट हुआ होगा, है कि नहीं? अगर ये माइनस में है तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ही मेजर हुआ होगा। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेजर हुआ है तो कैसे नेचर का इमेज बना है? इन्वर्टेड इमेज बना है। अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो इन्वर्टेड बना है। तो इन्वर्टेड तो ओनली हम लिखते नहीं हैं, साथ ही साथ हमें लिखना रहता है रियल। कोई भी इमेज इन्वर्टेड तभी होगा अगर वो रियल होगा। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो जान लो कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आया? उसी तरह से मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लो, इसी तरह से मैग्निफिकेशन सपोज पॉजिटिव है, ऐसे हम दिखा सकते हैं m इज पॉजिटिव। तो यहां पे इमेज तुम्हारा होगा वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट अगर प्लस में है तो, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एबव प्रिंसिपल एक्सिस, इरेक्ट बना है हाइट ऑफ द इमेज एबव प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों प्लस में, तब जाके ये प्लस मिल रहा है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल, तो मैग्निफिकेशन माइनस में तो रियल इन्वर्टेड, प्लस में तो वर्चुअल इरेक्ट। ओके, तो मैग्निफिकेशन के साइन को या वैल्यू को इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इन सभी चीज को देख के हम इमेज के नेचर और साइज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ बातें। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस टॉपिक में न्यूमेरिकल सॉल्व करना। देखो फॉर्मूला भी दो ठो पढ़े, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला। उसके पहले हमने देखा इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस। अब ये सभी नॉलेज अगर हमारे पास है, ठीक से अगर अंडरस्टैंडिंग है इन सभी चीज़ों का, इमेज फॉर्मेशन का और ये फॉर्मूले का, तब जाके ही हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे। क्वेश्चंस कैसे रहता है हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी के कोई एक तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखना अपने एनसीईआरटी बुक में 170 पेज में एग्जाम्पल 10.2 दिया है, उसी को चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़ के क्या क्या गिवन है उसको पहले लिखना है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे HO दिया है 4 सेंटीमीटर। देखो HO को कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, HO ऑलवेज पॉजिटिव। एक और इंफॉर्मेशन जान लो, ये जो U है ना, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और देखना हर केस में हम कैसे प्लेस करते हैं, इस तरफ ऑब्जेक्ट को, अगर ये मिरर है तो इस तरफ प्लेस करते हैं, तो U को ऑलवेज नेगेटिव लेना, U ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड में हम मेजर करेंगे, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजर करेंगे, तो U ऑलवेज नेगेटिव। अब फोकल लेंथ पे बात कर लेते हैं। अगर कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है तो कहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। कन्वेक्स है तो राइट साइड में, यहाँ पे फोकस होगा। तो जो फोकल लेंथ होता है ना, कनकेव के केस में नेगेटिव लेना फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ कनकेव के केस में नेगेटिव, फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ रहता है। ओके, ये कुछ कॉमन मतलब साइन कन्वेंशन है, इसको हमें याद रखना चाहिए ताकि हम जल्दी से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, सोचना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हम याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा है 4 सेंटीमीटर, तो हमें उसको प्लस में लेना होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट प्लस में ऑलवेज। देन इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सी दिस, यू दिया है, कहाँ पे प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर, हम इसको -25 सेंटीमीटर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, -25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन में है कि ये कनकेव मिरर है, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये कनकेव मिरर है। कौन सा टाइप का मिरर है वो भी अगर दिया है तो वो बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। ओके, कुछ क्वेश्चंस में दिया नहीं रहता, हमें बाकी गिवन डाटा से इंफॉर्मेशन निकालना रहता है, पर यहाँ पे दे दिया है कनकेव मिरर। इसका फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव है, फोकल लेंथ माइनस में, तो -15 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको, -15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कहाँ पे स्क्रीन को रखेंगे कि एक शार्प इमेज बनेगा, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, और फिर साथ ही साथ उसका नेचर और साइज निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ पे स्क्रीन को रखेंगे। स्क्रीन, देखो क्वेश्चन में कितने सारे इंफॉर्मेशन है जो कि हमें बहुत कुछ आइडिया देते हैं। स्क्रीन में इमेज को बनना है, अब स्क्रीन में कौन सा इमेज बनता है, रियल या वर्चुअल, रियल बनता है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि रियल ही बनना है, इमेज को रियल इन्वर्टेड ही बनना है, क्योंकि स्क्रीन बोला है कि नहीं। अब कनकेव मिरर में रियल बनता है, हमारे केसेस के अकॉर्डिंग 5 केसेस है, रियल बन सकता है। ओके, तो इमेज कैसा होगा मालूम हो गया, मिरर दिया है, बाकी ये सब इंफॉर्मेशन है। अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस, और साथ ही साथ फिर उसका नेचर, साइज, ये सब निकालना है। तो v निकालना है, u दिया है, f दिया है, v निकाल सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। तो देखो 1/v = क्या बन जाएगा, 1/f - 1/u, है कि नहीं, ये इधर गया, इक्वल टू 1/f, f की जगह पे कितना लिखेंगे, -15, जो साइन कन्वेंशन लिया है उसी के हिसाब से, माइनस u के जगह पे -25, u की जगह पे -25। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सी दिस, ये हो गया -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। सो एलसीएम कितना होगा 15 और 25 के बीच में, एलसीएम विल बी 75, एलसीएम विल बी 75। तो ये हो गया -5 + 3, तो ये बनेगा -2/75, सी दिस, -2/75। सो v = कितना हो गया, -75/2, दैट इज -37.5 सेंटीमीटर, इतना बनेगा v। v माइनस में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ बनेगा, है कि नहीं, इसी तरफ बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। और देखना उस जो 5 केसेस है रियल इमेज का कनकेव मिरर में, सभी में रियल इमेज उसी तरफ ही बनता है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनता, तो माइनस में ही तो आना था, तो हमें v मिल गया। अब हमें इसका नेचर, साइज सब चाहिए। नेचर के बारे में तो पहले ही लिख दिए हैं, पर अगर यहां से तुम्हें नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करना, मैग्निफिकेशन निकालना। ओके, इसके बाद निकाल देना मैग्निफिकेशन, सी दिस, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला HI/HO और -V/U, दो फॉर्मूले हैं, है कि नहीं। HI नहीं है, HO है, तो ये नहीं निकाल पाएंगे, पर V और U हमें मिल गया है। -V की जगह पे ये -37.5, U की जगह पे ये वाला -25, ठीक है, -V/U। सो ये देखो कितना मिलेगा, तो 75/2 हो गया, 3/2, -3/2 होगा, -3/2, है कि नहीं, ये 75/2 है, 25 3 से कटेगा,
ओके, सो -3/2 दिस इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन माइनस में आया है, रियल इन्वर्टेड नेचर मिल गया। उसके बाद मैग्निफिकेशन साइन को छोड़ो, बाकी वैल्यू को देखो, ग्रेटर देन 1 है, 3/2 मतलब ग्रेटर देन 1, मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड, और माइनस में आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड नेचर मिल गया। साइज के बारे में मालूम हो गया, एच आई निकाल सकते हैं, एच आई इक्वल टू एच ओ इंटू -3/2। सो एच ओ कितना है 4 इंटू -3/2, सो दिस विल बी 2 कैंसिल -6 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइड होगा, देखो 4 है और ये 6 बन रहा है, -6 इसलिए क्योंकि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट होगा, रियल इन्वर्टेड है तो मैग्नीफाइड बन रहा है। ओके, तो इस तरह से फॉर्मूले मैग्निफिकेशन को यूज करके देखो, न्यूमेरिकल्स एक ही किए पर यहाँ पे कितनी सारी बातें हमें यूज करना पड़ा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और कनकेव मिरर में जो केसेस हम पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के, वहां से भी कुछ आइडिया हमें लेना पड़ा। तो इन सभी को कंबाइन करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो एक एग्जांपल था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बुक में मिलेंगे, तो वो सब करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये टॉपिक हम उतना ही हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हम कंप्लीट किए अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पूरा पोर्शन, इमेज फॉर्मेशन देखे, मिरर के बारे में डिस्कस किए, ये सब टॉपिक। चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी 50% कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके, थैंक यू।